ओके लर्नर्स, आइए आज हमारे सामने एक क्वेश्चन है। कई स्टूडेंट्स इसको लिखकर हमारे पास क्वेश्चन किए कि सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आंसर तो दिया हुआ है, ये कभी एम्स में आया था। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, इंडिविजुअल्स होमोजाइगस फॉर सीडी जीन्स। कोई इंडिविजुअल होमोजाइगस है, इसमें सीडी जीन है, वर क्रॉस्ड विथ वाइल्ड टाइप प्लस प्लस। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सी और डी क्रॉस्ड विथ प्लस प्लस जीन, इसके बीच में क्रॉस कराना है, ये क्वेश्चन कह रहा है। द F1 hybrid thus produced was test called and it produced offspring in the following ratio। यदि इसका टेस्ट पास कराया गया था तो इस तरीके से उसके रेशियो आए, जैसे प्लस प्लस जीन वाले 900, सी डी वाले हैं 880 एंड प्लस डी है 115 एंड प्लस सी वाले हैं 105। क्वेश्चन क्या पूछता है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी जीन ऑन क्रोमोसोम। ये जो जीन्स हैं इनकी दूरी क्या है, इनकी जीन्स की दूरी क्या है, ये पूछ रहा है क्रोमोसोम पर। तो इसको डायरेक्ट सॉल्व करने के बजाय एक हमारा पुराना लेक्चर है, पहले उसको आप देख लें, जब वो समझ में आ जाएगा उसको हम आपको यहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एनसीईआरटी में मिलेगा आपको लिंकेज मैप। तो लिंकेज मैप बहुत थोड़ा सा दिया हुआ है, लिंकेज मैप, और इन साइंटिस्ट का नाम A.H. स्टर्टी-वांट। ये T.H. मॉर्गन के शिष्य थे, यानी स्टूडेंट थे। इन्होंने सबसे पहले लिंकेज मैप को तैयार किया। अब लिंकेज मैप क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट अभी ऐसे हैं जो कि अभी ये न जानते होंगे कि लिंकेज मैप क्या है, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ा, ये दिया, उसी को हम एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पर डिटेल करेंगे। तो क्रोमोसोमल मैप क्या है, तो क्रोमोसोमल मैप यानी कि लिंकेज मैप ही क्रोमोसोमल मैप है। क्रॉसिंग ओवर के साथ लेंगे लिंकेज मैप, आल्सो कॉल्ड जेनेटिक मैप और मैपिंग ऑफ क्रोमोसोम यानी क्रोमोसोमल मैप। अभी देखिए कि ये क्रोमोसोम है, तो लिंकेज के टॉपिक में हमने देखे कि जीन ए, जीन बी एंड सो ऑन, डी ई, यानी एक ही क्रोमोसोम पर, सिंगल क्रोमोसोम पर जब कई जीन हैं तो क्या हैं, वो जुड़े हुए हैं, जिसे हम लिंकेज के नाम से जानते हैं। तो हमको इस लिंकेज मैप में क्या पता करना है, तो लिंकेज मैप में पहले हमको क्या पता करना है, डिस्टेंस, कि ए जीन और बी जीन की दूरी क्या है, डिस्टेंस क्या है क्रोमोसोम पर, और इसकी यूनिट क्या है, किससे हम मापेंगे, मैप यूनिट क्या है इसकी। देन सीक्वेंस, अब मान लीजिए और जीन हूँ तो ए बी सी डी, तो कोई ज़रूरी है कि ए बी सी डी ही हो सकता है कि कहीं ऐसा ना हो कि बी इधर हो और डी इधर हो, यानी कि ए सी बी डी। तो जीन कौन कहाँ पर है इसको पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, लिंकेज मैप तैयार करते हैं। वो है पहले साइंटिस्ट जो कि T.H. मॉर्गन के स्टूडेंट है। तो देखिए, क्रॉसिंग ओवर एंड लिंकेज मैप को यहाँ पर डिटेल करेंगे। यहाँ से नीट के क्वेश्चन इन साइंटिस्ट का जो नाम है इनको तैयार करना है, और लिंकेज मैप से क्या पता करते हैं इसको पता करना है, ठीक है। तो चलिए देखें, इट इज लिंकेज की डेफिनेशन, लिंकेज मैप की डेफिनेशन कह रहे हैं, इट इज ए लीनियर ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ जीन्स प्रेजेंट ओवर अ क्रोमोसोम एंड रिलेटिव डिस्टेंसेस बिटवीन देम। हमें बता रहे हैं कि क्रोमोसोम पर एक जो जीन हैं उनमें क्या करना है, हमको सीक्वेंस पता करना है, ए बी सी होगा कि ए सी डी बी होगा, ये पता करना है। और रिलेटिव डिस्टेंसेस यानी कि ए पहले ही बता चुके हैं, ए बी की दूरी, ए सी की दूरी, हमको डिस्टेंस पता लगाना है, ये है इसका एम। अब देखिए, क्रोमोसोमल मैपिंग बाय फर्स्ट ऑफ ऑल डन बाय, ये साइंटिस्ट हम बता ही दिए आपको,
पर करे किसमें, ये क्रोमोसोम ऑफ ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला के क्रोमोसोम में ये लिंकेज मैप यानी जीन की मैपिंग तैयार की। अब देखिए रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, जिसे हम क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जो कि मियोसिस में 11th में अपन लोग पढ़ चुके हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फिजिकल डिस्टेंसेस बिटवीन जीन्स, हेंस देयर वैल्यू आर यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ लिंकेज मैप। डायरेक्टली प्रमोशन है, इसलिए हम क्या करते हैं, लिंकेज मैप तैयार करने में मदद करते हैं। इससे 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कंसीडर टू बी इक्वल टू 1 मैप यूनिट आर 1 सेंटीमॉर्गन। ये सेंटीमॉर्गन यानी मॉर्गन का नाम लिया गया क्योंकि ये स्टूडेंट थे किसके, मॉर्गन के। तो मॉर्गन को क्या किए, ऑनर ऑफ टीएच मॉर्गन, ठीक है, टीएच मॉर्गन के सम्मान में उन्होंने क्या किया कि सेंटीमॉर्गन यूनिट दे दिया। ओके, अब फ्रीक्वेंसी देखना है तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है, इसके आगे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो क्वेश्चन पर हम जाएंगे, लेकिन यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी। ये यहाँ से पहले एम से बहुत क्वेश्चन बनते थे, अब तो नीट आ गया है तो एनसीईआरटी पर ही रहता है, पर अभी है यदि इससे आगे क्वेश्चन करेंगे तो हम क्या करेंगे, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर, और हम डिस्टेंस निकालेंगे क्रोमोसोम में एक जीन की दूसरे जीन से। अब देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ क्रोमोसोमल मैप किस पर्पज से तो पहले ही बता दिए। डिटरमाइन द रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन जीन्स, जीन्स की दूरी। तो जीन्स की दूरी कैसे, देखिए एग्जाम्पल, इफ देयर इज 5% क्रॉसिंग ओवर, 5% क्रॉसिंग ओवर बिटवीन जीन ए एंड बी जीन के बीच में 5% क्या है, क्रॉसिंग ओवर है, देन इट मीन्स दैट जीन ए एंड बी आर सचुएटेड 5 मैप यूनिट आर 5 सेंटीमॉर्गन। ये यूनिट है हमारी, ये जैसे ये क्रोमोसोम है, ए एंड बी की दूरी यानी डिस्टेंस कितनी है, 5 यूनिट या 5 सेंटीमॉर्गन या 5 मैप यूनिट कहिए। फिर सेकंड है डिटरमाइन द लीनियर ऑर्डर ऑफ जीन, जैसे बता रहे थे ए पहले होगा फिर बी होगा फिर सी होगा फिर डी होगा, ऐसा नहीं हो सकता ए के बाद डी आ जाए फिर सी फिर बी, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल, व्हेन वन जीन सी इज फाउंड बिटवीन ए एंड बी, एक सी जीन है ए और बी के बीच में है, ये हमको पता है पहले से, एंड 7% क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन जीन ए एंड सी, ए एंड सी के बीच में 7% क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर वही जो टूट करके क्या होता है, क्रोमोसोम पार्ट दूसरे का जुड़ता है, एंड 12% क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन जीन बी एंड सी, बी एंड सी के बीच में कितना हुआ है, 12%। बी कैन से दैट जीन ए सचुएटेड बिटवीन बी एंड सी। तो देखिए ए सी बी पहले से है, क्रॉसिंग ओवर हो गया तो 7% ए एंड सी के बीच में, ए एंड सी के बीच में 7%, ये देखिए 7%। फिर दिन कहता है बी एंड सी के बीच में कितना है, 12%, तो यानी बी और सी के बीच में ये देखिए 12 यूनिट। तो कहे अब यहाँ पर हम रिजल्ट निकाल सकते हैं, सीक्वेंस सी ए बी, और एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इससे। एक क्वेश्चन क्या सॉल्व कर सकते हैं, ये कि ए और बी की डिस्टेंस क्या है। तो लेक्चर हमारा आपने देखा, अब उस लेक्चर बेसिस पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले हम पेरेंटल कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। पेरेंटल कॉम्बिनेशन हो जाएगा 900 और 880 में, ये हो जाएगा कितना, 1780 यानी कि 1780। ये क्या हो गया, पैरेंटल, पैरेंटल मीन्स हुआ जैसा कि ये पैरेंट थे प्लस प्लस और ये CD, ये पैरेंटल कॉम्बिनेशन आया। अब देखिए प्लस बी और प्लस सी, ऐसे कोई पैरेंट यहां पर नहीं है, तो कोई पैरेंट नहीं है, तो ये कहने का मतलब है ये क्या हो गया, रिकॉम्बिनेशन हो गया। रिकॉम्बिनेशन यानी कि क्रॉसिंग ओवर से बने हुए हैं। तो क्रॉसिंग ओवर से बने हुए हैं
तो इनको हम ऐड करेंगे तो 220 आएगा, 220 आएगा। तो अब यहाँ पर जो फार्मूला हम इस लेक्चर में जो आप वीडियो देखे हमारे, वहां है क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी ली हुई है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ हिस्ट्री। पिछले लेक्चर में जो अभी भी लेक्चर आपने देखा उसमें ये लिखा हुआ है, लेकिन इसको हम परसेंट में कन्वर्ट करेंगे इनटू 100। तो अब देखें कि पैरेंटल कॉम्बिनेशन कितना है, 1780, यानी कि 1780, ये पैरेंटल हुआ। अब रिकॉम्बिनेशन कितना हुआ, ये देखें 220, यानी कि 220। अब इन दोनों को ऐड करके हम टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग यानी पूरी संतान निकाले, कितने ऑफस्प्रिंग हैं, तो ये हैं 2000, ये टोटल 2000 है। अब फार्मूले में जाते हैं, क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी यानी कॉम्बिनेशन टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग इनटू 100। तो अब इस फार्मूले में जाएंगे तो देखेंगे कि यहां पर हम 220 लिखा, हमने 220 लिखा अपॉन टोटल देखना है आपको, टोटल यानी 2000 इनटू 100, यानी कि इसको हमको परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो अब देखिए ये है फ्रीक्वेंसी, टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन अपॉन रिकॉम्बिनेशन प्लस ये क्या नाम पैरेंटल रिकॉम्बिनेशन, ये दोनों मिला करके ये जब दोनों कितना 2000 आया हुआ है। और यहाँ तो देखिए कितना आता है सी और डी के बीच में, ये 1 2 1 2 0 कैंसिल, देन 2 एंड ये 0 कैंसिल, 11 2 जा 22, तो 11 आया। देखिए 11 यूनिट यानी सेंटीमॉर्गन, 11 सेंटीमॉर्गन जो आप पढ़ा चुके 11 सेंटीमॉर्गन। तो ये सी और डी जो क्वेश्चन है ये क्रोमोसोम पर 11 सेंटीमॉर्गन आंसर इसका आएगा। इस तरीके से आपको निकालना होगा। ये मोस्टली पढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन अब इसको आप पढ़ लीजिए और ये हमारा जो पुराना लेक्चर है वो भी आप अच्छे से पढ़िए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले लेक्चर में।